यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम नाइन्थ आईसीएससी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल। ठीक है बेटा, तो सेल चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है बेटा। तो सेल को बोलते हैं बेटा जी यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को जिंदगी का एक यूनिट माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, और सेल के बारे में क्या कहा जाता है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में बेटा ये दो चीज़ें बोली जाती है कि वो यूनिट ऑफ लाइफ भी है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा लाइफ की जो शुरुआत होती है ना वो एक सिंगल सेल से होती है। सिंगल सेल दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, अब ये सेल जो डिवाइड होगा तो ये क्या बनाएगा अपने अंदर? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन से क्या बनेगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम। और एक ऑर्गन सिस्टम जिसमें हो जाएगा प्रॉपर, और उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ की शुरुआत बेटा एक सिंगल सेल से हुई थी और उससे क्या बन गया? एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो दैट इज़ वाई इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं सेल को? बिकॉज बेटा एक सिंगल सेल में एबिलिटी होती है। एक सिंगल सेल में क्या एबिलिटी है? टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज़, कि वो लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, अब आपको ये क्लियर है कि सेल को क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। अब हम देखेंगे बेटा सेल के दो टाइप होते हैं बेटा। सेल दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। वेरी फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपने सुना ही होगा। और दूसरे नंबर पर होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक नाम से ही पता चलता है बेटा, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होगा? प्रिमिटिव सेल होगा बेटा। कितना प्रिमिटिव होगा? प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। तो कितना पुराना? तो प्रिमिटिव सेल बेटा उतना पुराना होता है जितनी कि हमारी अर्थ पुरानी है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब से कि हमारी अर्थ फॉर्मेशन हुई है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी आई? तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से अर्थ बनी है? तो वो है बेटा बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन रिप्रेजेंट करता है? बैक्टीरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू? यू का मतलब होता है बेटा ट्रू। ठीक है, और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल उनमें होता है जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस है। ठीक है, वो पुराना नहीं होगा, जैसे कि इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस था। ठीक है, बट इसमें नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल कौन शो कर? तो यस बेटा,
तो ट्रू न्यूक्लियस कौन शो करता है बेटा? ट्रू न्यूक्लियस होता है बेटा प्लांट, सॉरी यूकैरियोटिक सेल किस में होता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमंस शो करते हैं बेटा, ह्यूमंस के अंदर होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है बेटा वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल की फर्दर कोई टाइप नहीं होती बेटा, नो फर्दर टाइप्स, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, प्लस ये फर्दर टाइप शो करता है बेटा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है बेटा जी। तो अब हम आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है, तो सेल के बेटा 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। वेरी फर्स्ट इज सेल वॉल, ठीक है। सेकंड होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या होती है बेटा? लास्ट में हमारे पास होता है न्यूक्लियस। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द फंक्शनल रीजन्स ऑफ सेल, तो ये 4 क्या हैं बेटा? ये 4 क्या हैं? फंक्शनल रीजन्स ऑफ सेल, ठीक है। सेल वॉल किन में होती है बेटा? सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी सब में ही होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? ये एक फ्लूइड टाइप होता है बेटा, फ्लूइड मैट्रिक्स सेल के अंदर, ठीक है। एक रफ सी डायग्राम से देखते हैं कि ये एक प्लांट सेल मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? ये सब होता है साइटोप्लाज्म, एक सेमी सॉलिड सा फ्लूइड, ठीक है। और इसके सेंटर में हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, इसके अंदर क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं बेटा मेम्ब्रेनस और एक होती हैं नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस सिर्फ और सिर्फ 2 होती हैं बेटा, कौन कौन सी? राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, ठीक है। मेम्ब्रेनस को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन भी सिर्फ 2 होती हैं, कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया,
इन चारों को छोड़कर बेटा 1 2 3 4 जितनी भी हमारे पास बच गई वो सब क्या होंगी, सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, और क्या था, वैक्यूल, ठीक है, एटसेट्रा बेटा। तो ये एक टेबल है जो आपको याद रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब बेटा इस टेबल में हम और क्या ऐड कर सकते हैं, इस टेबल में हम और क्या नोट कर सकते हैं, जैसे कि राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। प्लस इसका अनदर नेम क्या होता है, इसका अनदर नेम है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। तो ये होगी राइबोसोम्स में के बारे में दो बातें। क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, बट किस में, इन एनिमल सेल, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। इसके बारे में लिख लो, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, ठीक है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब बची ये सिंगल मेम्ब्रेन में, लाइसोसोम्स को बोलते हैं बेटा सुसाइड बैग ऑफ सेल, और वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, स्टोरेज बैग ऑफ सेल, ठीक है बेटा। अगर आप इस टेबल को अच्छे से करेंगे, ठीक है, जो भी मैंने फ्लो चार्ट बनवाया है अच्छे से नोट्स बनाएंगे मेरे साथ, ठीक है, तो आपके 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। प्लस इसमें बेटा एक ऑर्गेनेली होती है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस का भी एक नाम है, न्यूक्लियोलस को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो इसमें हमने बेटा कौन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, कौन लार्जेस्ट है और किस में लार्जेस्ट है, प्लस सबके अनदर नेम हमने बहुत अच्छे से कर लिए। तो आपको आपने क्या करना है, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं और याद करना है अच्छे से, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल, क्योंकि मैंने ये बताया था कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगी, तो पहली लेयर ही होती है बेटा प्लांट सेल। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और नॉन लिविंग इन नेचर होती है। क्योंकि ये नॉन लिविंग है बेटा तो ये रिजिड होगी, ठीक है, बहुत ही हार्ड लेयर होगी। अगर हार्ड है बेटा तो ये प्रोटेक्ट करेगी, और ये आउटर मोस्ट लेयर है प्लस रिजिड है तो ये शेप भी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। और ये क्या होती है बेटा, परमिएबल इन नेचर होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमिएबल, मतलब ये अलाउ करती है
सभी सब्सटेंसेस को टू एंटर इन द सेल, ठीक है। ये कोई पार्शियलिटी नहीं करती, जो भी आएगा वो सेल के अंदर अलाउ कर देगी हमारी सेल वॉल, ठीक है। अब हमारे पास बारी आती है सेल मेम्ब्रेन की बेटा। तो सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट इन बोथ, मतलब प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेकंड लेयर होगी बेटा, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये अगर प्लांट सेल है तो ये हो गई उसकी सेल वॉल और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कौन है हमारे पास? प्लांट सेल। अगर एनिमल सेल होगा तो ये क्या हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बेटा वेरी थिन, बहुत पतली सी होती है और क्या होती है? लिविंग होती है बेटा, लिविंग इन नेचर। और इसके अंदर क्या होते हैं? फाइन पोर्स। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा तो इसके अंदर छोटी छोटी स्पेसेस होंगी, ये ऐसी, इन्हें हम पोर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या हुई? हैव फाइन पोर्स, ठीक है बेटा। पोर्स होने की वजह से ये सेमी परमिएबल इन नेचर है, सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का क्या मीनिंग हुआ? कि सिलेक्टिव थिंग्स ही अंदर जा सकती हैं, सिलेक्टिव थिंग्स को ही ये क्या करती है? अलाउ करती है। और इन सिलेक्टिव थिंग्स में मेनली क्या होता है हमारा? वाटर, ठीक है बेटा। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है बेटा? और भी वजह है इसकी सिलेक्टिव होने की, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन में लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं बेटा, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये लिपोप्रोटीन इन नेचर है, लिपोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है। क्लियर हुई बात बेटा? सेल वॉल हो गया हमारा, सेल मेम्ब्रेन हो गया।